देखिए जो ये भीड़ आई है अभी तक, जिस तरह से मैंने कुछ लोगों से चर्चा करी, कुछ लोगों से मैं मिली, ये भीड़ आज उमड़ी है। जिस तरह से हम सबको पता है कि 1964 में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन वीपी मौर्य जी के नेतृत्व में हुआ था कि बाबा साहब की मूर्ति पुराने संसद भवन में लगी जाए, और वो आंदोलन 1-2 महीने नहीं बल्कि कई साल तक चला था और तमाम लोग जेल में गए, और यहाँ तक बताया जाता है कि कम से कम 100-150 महिलाओं की डिलीवरी जेल के अंदर हुई थी। तो ये छोटी मोटी क्रांति नहीं थी, तब जाकर बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। और अभी जो 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए उसका परिणाम आने वाला था, ठीक उससे एक दिन पहले बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई, और उसी का जो जन सैलाब है, एक आक्रोश है बहुजन समाज में। अभी कुछ दिन पहले भी जंतर मंतर पर एक आंदोलन किया था, लेकिन इतने लोग नहीं थे, लेकिन एक बड़ी कॉल आज दी गई थी, और उसी कॉल के तहत आज यहाँ पर तमाम समाज के लोग, क्योंकि अभी मैंने चर्चा की, कुछ ओबीसी समाज के लोग भी थे, वाल्मीकि समाज के लोग भी थे, जाटा चमार समाज के, मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि आज बहुजन समाज यहाँ पर दिख रहा है। पर बाबा साहब की लड़ाई कोई मूर्ति लगाने की थोड़ा, देखिए बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्ति लगाओ, बाबा साहब ने कभी यह नहीं कहा कि आप मेरी जय जयकार करो। बाबा साहब का साफ साफ संदेश था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। मैं बार बार गजेंद्र जी की बात कहती हूँ कि बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए, जो विचार दिए, जो आइडियोलॉजीज भारत के लोगों को दी, विडंबना है कि आज भी भारत के लोग उस विचारधारा, उस आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, और यही कारण चाहे सुप्रीम कोर्ट या सत्ताधारी लोग हो लगातार इसका फायदा उठाते हैं और इन लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। हम देख रहे थे कि पिछले कई सालों से जिस तरह से बहुजन समाज में क्रांति आ रही थी, चाहे मैं उसमें एससी वर्ग की बात करूँ, ओबीसी की बात करूँ, एसटी की बात करूँ, माइनॉरिटी की तमाम लोगों की बात करूँ, कहीं ना हम देख रहे थे चाहे पटेल समाज हो या कुर्मी समाज हो या एक तरह से यादव समाज हो, आज वो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। तो जिस तरह से सत्ताधारी लोगों ने देखा कि भाई ये तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको तोड़ने का प्रयास कैसे किया जाए, तो जिस तरह से उन्होंने एक सुगुफा फेंका, सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण का निर्णय कोटे में से कोटा वो फेंक दिया, और उसके फेंकने के बाद देखना कि आपने 2 फाड़ बन गए, एक वाल्मीकि समाज खड़ा हो गया, एक तरफ कानून के जानकारों वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन किया है सीधा सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो कानून के जानकार चैलेंज किया, कानून के जो जानकार, अब तक मैंने तमाम अधिवक्ताओं की जो बाइट है वो सुनी है। बहुत सारे अधिवक्ता मुझे ये कहते नजर आए, अरे भाई कोटे में से कोटा देना तो आप जर्नल में से क्यों बात नहीं करते, लेकिन उस पर बारीकी पे जाके कोई भी मतलब सवाल नहीं करा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्यों दिया, किस आधार पर दिया, या जो कम्युनिटी है उनको समझाने का बिल्कुल काम नहीं करे। बस यही एक जवाब उनकी तरफ से मिल रहा है कि भाई कुछ कोटे में से कोटा देना था तो जर्नल का क्यों नहीं दिया, उसमें भी तो बहुत सारी जातियां हैं, उसमें क्यों नहीं डिवाइड किया। तो हम वही चीजें समझ रहे हैं कि अभी बारीकी से जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको शायद बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, और जो समझ पा रहे हैं वो अभी तक लोगों को जाकर समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। आप बैलेंस बना रही है इस फैसले को लेकर? देखिए मैं बैलेंस नहीं बना रही हूँ, मैंने कहा ना मैं निष्पक्ष तरीके से बात रख रही हूँ, जो बात है मैं वो बात कह रही हूँ, लेकिन वही है ना समझ नहीं पा रहे, हम जातियों में बटकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, लड़ने के लिए तैयार खड़े होंगे। अगर हम बारीकी से नहीं समझते इसको या निष्पक्ष होकर नहीं समझते तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग होते, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप देखिए आप यहाँ पर मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में लोग होंगे, गिन सकते हैं आप इनको आराम से। नहीं, आर्टिकल 341 तो नहीं कहता ना, देखिए क्या आप वर्गीकरण कर सकते हैं उसमें? देखिए वर्गीकरण की बात अलग है, लेकिन मैं बार बार वही कह रही हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आप बात कर रहे हैं, बार बोला भी है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। नहीं, संविधान का उल्लंघन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर ही नहीं है कानून बनाने की। सुप्रीम कोर्ट वो कानून बना रही है, उस पर डिसीजन दे रही है, जबकि कानून बनाने की प्रोसीजर आप सबको पता है कि पार्लियामेंट के पास है। लेकिन वही तो सवाल उठ रहा है कि जो काम गैर संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ये काम पार्लियामेंट को करना चाहिए था, नेताओं को करना चाहिए था, राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन ये काम जो नेता है या राष्ट्रपति वो ना कर बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विघटन करने की नीति है जिसमें कि लोग सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुजन समाज की तमाम जातियां, चाहे वो किसी भी जाति से आते हैं, जब वो लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद वो आंदोलन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या सत्ताधारी लोग हो, उनको लगता है कि ये बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, और जो समाज इकट्ठा हुआ तो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों में पहुंचकर भी वो अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करे। तो यही एक बहुत बड़ा कारण लगता है कि बहुजन समाज सत्ता के गलियारों में ना पहुंचे, अपने हक अधिकारों को ना समझे, और जो हक अधिकार उनको मिले हैं और खासकर उनका उपभोग करके वो संपन्न ना बन जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो एक तरह से जो निर्णय अभी दे रही कि 2 जातियों में फाड़ करने का, और हम देख रहे हैं कि इस तरह के आंदोलन भी अभी 3-4 दिन पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर पर ही इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा आंदोलन वाल्मीकि समाज के लोगों ने किया। मैं आपको बता दूं, शायद बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगा, और वो जो आंदोलन किया गया वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके विरोध में नहीं बल्कि उसके पक्ष में किया गया, और साफ साफ उन्होंने कहा है, क्योंकि मैं वीडियो देख रही थी उन युवाओं की, आज पढ़े लिखे वाल्मीकि समाज के युवा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट सुनकर भी एक तरह से निराशा उत्पन्न होती है। मैं सोचती हूँ कि बाबा साहब ने पर्टिकुलर इस पूरे भारत देश
देश के लिए काम किया, और जिस समाज से परम पूज्य बाबा साहब आते थे, शायद आज उसी समाज के लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि चाहे आज सुप्रीम कोर्ट हो या सत्ताधारी लोग हो, उसको डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। फैसले का समर्थन करते हैं विरोध? देखिए, मैं जो फैसला, अगर एक ईमानदारी वाली बात देखी जाए सुप्रीम कोर्ट की, जिस तरह से कोटे में से कोटा जो एक वर्गीकरण उन्होंने किया, बांटने का काम किया गया, एक जो आरक्षण की जो सबसे ज्यादा मलाई अगर रिजर्वेशन में किसी ने खाने का प्रयास किया तो वो जाटव और चमार समाज है। और उसका कारण यह है क्योंकि ये लोग जागरूक है, इन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है, और समझकर उनके विचारधारा को मनोसात किया, और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, और इन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल की। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम वाल्मीकि समाज को उठा के देखें, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन मैं निष्पक्ष तौर से कह रही हूँ, वाल्मीकि समाज आज भी शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं हो रहा, आज भी बाबा साहब को नहीं समझ रहा, आज भी वो जातियों में बटा पड़ा, आज भी वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, वाल्मीकि की जयकार कर रहा है, और कहीं ना कहीं आरएसएस के चंगुल में फंसा हुआ है। देखिए, उन्हें किसी ने मेहनत करने के लिए नहीं रोका, किसी ने पढ़ने के लिए नहीं रोका, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है, वो सोचते हैं कि हम 8वीं 9वीं तक पढ़ लेंगे, हमें सफाई कर्मचारी की नौकरी मिल जाएगी, और यही कारण है कि दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो क्रीम लेयर का निर्णय है, उसके मैं विरोध में हूँ, उसके विरोध में हूँ, लेकिन जो कोटे में से कोटा डिवाइड करने का जो निर्णय दिया है उसका मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि आज जो जाटव या चमार समाज है, कहीं ना उसकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि जो एक तरह से संपन्न हो गए वो अपने भाइयों को साथ लेकर चले और उनको भी जगाए, और वाल्मीकि बस्तियों में जाकर उन्हें मिशन मूवमेंट की नहीं, संपन्न तो हो गए, लेकिन है तो चमार जाटव भी ना, अभी भी वो देखिए, चमार जाटव है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री रही 4 बार पर है चमार, आज भी देखिए बिल्कुल चमार है। मैंने कहा ना, ये लोगों की मानसिकता है कि आप चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, मैं अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करूँ, इससे पहले गोविंद राम की मेघवाल की बात करूँ, उनकी गोविंद जी की, तो हमने देखा कि जिस तरह से जाति के आधार पर इन लोगों के साथ में भेदभाव होता है। आज मतलब एक राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, आज भी एक राष्ट्रपति को जब से शिलान्यास होता है अयोध्या में राम मंदिर का, प्राण प्रतिष्ठा होती है, उनको बुलाया नहीं जाता, नई संसद भवन का उद्घाटन होता है तब उनको बुलाया नहीं। तो हमें साफ साफ ये सत्ताधारी लोगों की मानसिकता समझ लेनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि बाबा साहब ने 1956 में इस बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया, और उन्होंने लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली कि अगर आप बौद्ध धर्म के शरण में जाते हैं तो ये जातियां टूटेंगी, ये भाईचारा बनेगा। लेकिन विडंबना है कि आज भी लोग कहीं ना कहीं द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहे, द ग्रेट वाल्मीकि का बोर्ड लगा, द खटिक का बोर्ड लगा। तो ये गलती उन लोगों की नहीं जो सत्ता पर बैठे, गलती इस 85% समाज के जो आज भी अपने महान पुरुषों को नहीं समझ पा रहे, उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे। आरक्षण कोई गरीबी या अमीरी का कोई योजना थोड़ा है कि किसी को अमीर बनाना है। देखिए, अमीर गरीबी का बिल्कुल नहीं है, एक तरह से हम ये प्रतिनिधित्व है, एक तरह से किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व, लेकिन उस प्रतिनिधित्व को भी अब समझना पड़ेगा। अगर मैं क्रीम लेयर की बात करूं, आज मैं A ग्रेड ऑफिसर हूं, तो ये मेरी नैतिक ड्यूटी बनती है कि मैं अपने परिवार से आने वाले अन्य लोगों को संपन्न करूं, उन्हें एजुकेशन दूं, और जो मेरे समाज में ही दबे कुचले लोग हैं उनको बराबरी पर लाऊं। ना कि यह है कि मैं खुद तैयार होगी और फिर अपने घर में से अपने बेटे को उसी तरह से तैयार कर रही हूँ, अच्छी फीस भर रही हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही, तो बताइए मेरे बात भी तो अंदर मनोवाद फैल रहा है ना। आप क्रीम लेयर के समर्थन में है फिर तो? देखिए, मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैंने कहा कि अगर हम नैतिकता के तौर पर देखें, आपके तो हस्बैंड भी वकील हैं, वो भी क्रीम लेयर में आ जाएंगे, देखना। देखिए, क्रीमी लेयर में आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, अलग बात नहीं है। देखिए, वो अलग बात है, लेकिन मैं बात वही कर रही हूँ कि जब एक व्यक्ति को, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा ये आरक्षण वो लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि भाई अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, बार बार एक ही परिवार में आप आरक्षण ले रहे हो, मैं उसके विरोध में हूँ। बात आंकड़े की कर रहे हो, आंकड़े किसी के पास में कुछ भी नहीं है, बस सत्ताधारी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रहमे रह मिलाते हुए इस तरह का डिसीजन ले लिया। जो गली में चलता हुआ एक आदमी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर नहीं है कोई भी कानून बनाने की। अगर कानून बनाने का जो प्रोविजन है वो लोकसभा के पास है, नेताओं के पास है, पार्लियामेंट के पास है, लेकिन हम देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर, उसका काम होता है न्याय देना। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय ना देकर बल्कि अन्याय करने लग जाए, तो हम इस देश की सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? क्या समझ रहे हैं आप?